यस, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। और मैंने कहाँ से शुरू किया? मैंने आप लोग के साथ डिस्कशन की कि हम आज को .org स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है एंड देन यू हैव टू टाइप URL दैट इज कॉल्ड code.org। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे दोबारा क्लोज कर लेता हूँ। प्लस साइन पे जब आप क्लिक करते हैं तो नया टैब गूगल क्रोम का आप लोगों के साथ ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने टाइप करना है बच्चों code.org। थोड़ा सा code.org का विजिट करते हैं ना, जब भी आप किसी के घर जाते हैं और उसने वहाँ पे मतलब आप लोग पहले देख लेते हैं कि उनका मेन डोर कैसा है, फिर घर के अंदर कमरे कितने हैं, बरामदा कैसा है, किचन कैसी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हैं, राइट। तो इसी तरह जब भी आप एक नया वेबसाइट या एक गेम खोलते हैं या एक नया वेबसाइट खोलते हैं तो आपने विजिट करना है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर भी जब आप आ जाते हैं तो थोड़ा सा बच्चों आपने इसको समझना है कि ये जो इंटरफेस है ये किस तरह है। तो ये सबसे पहले इसको हम कहते हैं नेविगेशन बार, या हम इसको कहते हैं लिंक्स, इसको नेविगेशन बार कहते हैं। और इसके बाद ये नेविगेशन बार, ये जो ब्लू है, इसके बाद ये जो एरिया आ जाता है ना, इसको हम कहते हैं कंटेंट एरिया। यहाँ तक ये कंटेंट है, यहाँ तक देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक ये कंटेंट है। ठीक है, दो चीजें आपने सीख ली। नेविगेशन बार, ठीक है, इस पर हमारे पास नेव बटन्स होते हैं, नेविगेशन बटन्स होते हैं। नेव या नेविगेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। मिसाल के तौर पर हम जब यहाँ पर अबाउट पे क्लिक करते हैं तो देखिए हम हमारा पेज चेंज हो गया, इट मीन्स वी हमने नेविगेट किया। ठीक है, वापस हम लोगों पे क्लिक करते हैं तो हम वापस उसी पेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका होम पेज है और बाकी जो पेजेस हैं इसको हम नेविगेशन। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका कंटेंट एरिया है। यहाँ पर ये जो नीचे ब्लैक सा दिया हुआ यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं फुटर। क्या कहते हैं? फुटर। तो सिंपली आप लोगों ने ये जानना है कि ये हेडर है, यहाँ पर ये कंटेंट है, ठीक है, और ये फुटर है। तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, बस। सेकंड स्टेप पे ये थोड़ा सा आप लोगों को घर का पता चल गया। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहला जो लिंक है लर्न। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। यहाँ पर है टीच, तो टीचर्स के लिए है, टीचर्स यहाँ पे टीच करते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स, यूएस में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, वो यहाँ पर सेव हैं। ठीक है, उनके बारे में मालूमात यहाँ पर है। हेल्प अस, ये बच्चों के साथ जब आप लर्न करते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों की डिटेल्स में नहीं जाते, हम प्रैक्टिकल की डिटेल में जाते हैं। तो जो सेकंड स्टेप है, मैं स्लाइड्स को थोड़ा सा अपडेट करूँ। हमने इसको विजिट किया और वी लर्न द इंटरफेस। और इंटरफेस में हमने हेडर, हेडर में क्या होते हैं? नेव बार होता है या नेविगेशन बार होता है। ठीक है, और फिर कंटेंट एरिया और फिर फुटर। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखी। ये आपने जस्ट उस घर का विजिट किया। इस स्टेप पे हम क्या बनाते हैं? अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद हमारा काम क्या होगा? कोर्स हम क्रिएट करेंगे। कोर्स के बाद हम क्लास रूम क्रिएट करेंगे। क्लासरूम के बाद हम बच्चों को रजिस्टर कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कोडिंग करेंगे। ठीक है, इस स्टेप को आप गौर से सुने। अकाउंट कैसे बनाते हैं? फर्स्ट स्टेप इज हाउ टू क्रिएट अकाउंट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह का कलर दे देता हूँ। ठीक है, इस स्टेप को हम कर लेते हैं। अकाउंट कैसे बनाते हैं? लेट्स क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अकाउंट, अगर आप पेरेंट्स बैठे हैं तो आप इस बात को गौर से सुने। अगर ये बच्चे मेरे साथ फिजिकल अगर यहाँ पर पढ़ते होते तो मैं इनका नाम ले लेता और उनका एक क्लास क्रिएट कर लेता और ये मेरे साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते। क्योंकि अब स्टूडेंट्स मुख्तलिफ जगहों से ऑनलाइन हैं, सबके नाम, और बहुत ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन हैं, तो सबके नाम में यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब उनके नाम से मैं क्लास क्रिएट नहीं कर सकता। तो पेरेंट्स के लिए क्या है? पेरेंट्स इस स्टेप को गौर से सुने। आपने क्रिएट करने अकाउंट, तो जब आप क्रिएट करेंगे यहाँ पर देखिए नेव बार पे
राइट साइड पे क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें। यहां पर आके आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अपने जीमेल अकाउंट को यूज कर सकते हैं या एनी ईमेल अकाउंट को। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। पासवर्ड मैंने आप लोगों को नहीं बताना है, अच्छा। पासवर्ड में मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, वो हिंट जरा आप नोट कर ले। यहाँ पर मैं इस पे लिख लेता हूँ, पासवर्ड के लिए कुछ हिंट्स हैं। वो ये है कि आपने मिसाल के तौर पर पासवर्ड बनाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमार, एक आपने एट द रेट ऑफ सिंबल डालना है, फिर आपने नंबर डालने हैं, मिसाल के तौर पर 2000। अब देखिए अमार में अगर आप देखिए ए कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, फिर स्पेशल सिंबल आ गया एट द रेट ऑफ सिंबल, फिर नंबर्स आ गए। बस इस तरह का आपने कॉम्बिनेशन से अपने अकाउंट का पासवर्ड बनाना है, ठीक है। ये पासवर्ड हो गया। और यहाँ पर आपने ईमेल लिखना है, तो वो जीमेल भी हो सकता है, याहू भी हो सकता है, वट एवर, ठीक है। मेरे केस में मिसाल के तौर पर ali@gmail.com, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल ईमेल हो गया, तो हमने ईमेल यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। पासवर्ड को कंफर्म करें, साइन अप कर लेते, वेरी गुड। साइन अप हमने कर लिया, इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो स्टेप है यहाँ पर, स्टूडेंट्स आपके पास आपकी ईमेल आईडी है और आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों ने स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। लेकिन पेरेंट्स के लिए मैं एडवाइस करता हूँ कि वो टीचर सेलेक्ट करें। क्यों, बाद में बता देता हूँ। मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, मेरा नाम रोहुल अमीन है, तो मैं रोहुल अमीन लिखता हूँ। कंट्री हमारा प्यारा पाकिस्तान। विच स्कूल, तो मैं लिखता हूँ आई स्किल्स। यहाँ पर मैं इसको यस कर लेता हूँ। ये क्या कहता है, कैन वी ईमेल यू अबाउट अपडेट्स। तो आपकी ईमेल में कोड.org के बारे में जितने भी अपडेट्स आते हैं वो ये आप लोग की ईमेल में सेंड करेंगे। अगर आप नहीं चाहते तो नो कर ले, लेकिन यस सही है, कर ले। गो टू माई अकाउंट, क्लिक करें। बिल्कुल इजी, अकाउंट बन गया। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप ईमेल में आ जाए तो हादी पार्थवी ने आपको वेलकम भी किया। देखिए मुझे ईमेल आ गई, वेलकम टू कोड.org। इट मीन्स कि मेरा यहाँ पर अकाउंट बन गया। तो आप लोग भी अपना ईमेल चेक करें, इस तरह का आप लोगों के पास ईमेल आया होगा। ईमेल में ये बताते हैं कि स्टेप 1 में आपने क्या करना है, चूज अ कोर्स। मेरे स्लाइड में मैंने क्या लिखा है कि क्रिएट अ कोर्स या चूज अ कोर्स, वो हम कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर होम पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेट्स गेट यू स्टार्टेड टीचिंग विद कोड.org, तो यहाँ पर क्रिएट अ क्लास, क्लास हमने क्रिएट करना है। जी पेरेंट्स, तो आपने इसी तरह करना है। यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ पासवर्ड्स हैं, सिक्योरिटी पासवर्ड्स हैं, जो कि आपके हर आपके बच्चे का सेपरेट पासवर्ड होगा। और इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जब आपके बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो हर बच्चे का अलहदा प्रोग्रेस आपको आपके डैशबोर्ड पे नजर आएगा, ठीक है। तो बच्चे छुप नहीं सकते। बच्चों सुनो, आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे आपने पेयर प्रोग्रामिंग करनी है, एक दूसरे के साथ आपने मुकाबला करना है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने जितना ज्यादा काम किया आपके पेरेंट्स को ये दिखाई देगा। और पेरेंट्स को ये एडवाइस है कि आपने प्रोग्रेस हमारे साथ शेयर करना है। तो मैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, सीक्रेट वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, यह क्लास का नाम लिखता हूं। क्लास का नाम क्या है, आई किड्स समर कैंप 2024। अच्छा जी, अब मेरे साथ तो मेरे बहुत ज्यादा बच्चे जो है डिफरेंट एजेस के होंगे। ये एज है ना, ग्रेड्स है, ठीक है। डिफरेंट ग्रेड से होंगे, कोई क्लास 4 से होगा, कोई 5th से होगा, कोई 9 से होगा, ठीक है। मैं अदर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि सारे उसमें आ जाए, ठीक है। यहाँ पर असाइन करिकुलम, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये मैं तब करूंगा जब मैं आप लोगों से चैट में कुछ पूछूं। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई। उसके बाद हम आते हैं असाइन करिकुलम के ऊपर, ठीक है। असाइन करिकुलम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने यहाँ पर देखें, एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, आर कोड, ठीक है। यहाँ पर हमेशा याद रखें, अब पेरेंट्स को पता है कि उनके बच्चे किस स्टेज में है, लेकिन मैं एडवाइस एज ए टीचर क्या करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो कोर्स है ये
मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के लिए ये एक नया करिकुलम है, न्यू कोर्स है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि एलिमेंट्री स्कूल में आ जाए। एलिमेंट्री स्कूल में जब आप आ जाते हैं तो आपके पास कोर्सेज ओपन हो जाते हैं, फिर मॉड्यूल्स, फिर स्टैंड अलोन यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज हैं। ठीक है, ये देखें, मैं रिकमेंड क्या करता हूँ, CS फंडामेंटल, ये जो फर्स्ट कोर्स है ये मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप मिडिल में आ जाए, तो आप यहीं पे किसी भी कोर्स को सेलेक्ट, इसमें देखिए प्लेंटी ऑफ कोर्सेज है। इट मींस कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट दे दिया, अब वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो आगे इसको कितना एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, जाहिर बात है समर कैंप में ये सारा कुछ तो हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, स्पेशली पेरेंट्स, कि आप एज ए टीचर जो है इसको कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। हाई स्कूल में आप आ जाएं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक सेपरेट करिकुलम। इट मींस कि जितना आप एकेडमिक का लेवल बढ़ाते हैं, एलिमेंट्री फिर मिडिल फिर हाई, उतना ही यहाँ पर एडवांस कोर्सेज जो है वो अपेयर होते जा रहे हैं। ठीक है, और ये आर आप कोड है। आर आप कोड जो है ये इसमें भी डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। जिस तरह अभी एक बंदे ने चैट में जिक्र किया मिनी क्राफ्ट, तो इसमें भी डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पर भी आप खुद को असाइन कर सकते हैं एक कोर्स को। मैंने फंडामेंटल का असाइन कर दिया। अच्छा, वर्जन यहाँ पर रिकमेंडेड 2024 है। ये अपडेट करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बस पुराना मॉड्यूल या पुरानी मतलब सिलेबस पड़ी हुई है और ये वो उस पे काम करे, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, इन दो चीजों को छोड़ें और फिनिश क्रिएटिंग सेक्शन में कर लेता हूँ मेरे साथ। अब आप स्क्रॉल डाउन करें, मेरे साथ अब सेक्शन क्रिएट हो गया, आई किट समर कैंप 2000। लेकिन इसी समर कैंप में अब मेरे साथ स्टूडेंट्स ऐड नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स ऐड करते हैं। अब मैं पार्टिसिपेंट्स में जाके कुछ स्टूडेंट्स को पर्सनली मैसेज करूंगा और वो वहीं से ऑनलाइन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। अच्छा जी, मुझे भी ऐड करो, मुझे भी ऐड करो, बहुत से रिक्वेस्ट आ रहे हैं। जिसका नाम ए से शुरू होता है वो अपने नाम लिखे यहाँ पर, जल्दी करें, शाबाश। जो बंदा अपना नाम लिखेगा मैं उसको ऐड करूंगा। दो तीन बच्चे मुझे नाम बताएं, शाबाश। अच्छा ठीक है, मैं कुछ स्टूडेंट्स को ऐड करता हूँ। अब स्टूडेंट्स को ऐड कैसे करेंगे, ये पेरेंट्स ये स्टेप नोट कर लें। अच्छा, ये देखें, ऐड स्टूडेंट, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट का हम नाम लिखेंगे। मेरे पास स्टूडेंट का नाम आ गया है अलीजा। ठीक है, फैमिली नेम इसको छोड़ लेते हैं। एज मैं लिख लेता हूँ, मिसाल के तौर पर इसकी एज 10 है, फीमेल है। और ये देखिए सीक्रेट वर्ड, ये आपने याद रखना है। अच्छा, मैं आपको ये सेंड करूंगा, मैं ऐड कर लेता हूँ। अब ये देखिए अलीजा, इसका यहाँ पर नाम जो है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, मल्टीपल स्टूडेंट भी हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्लिक करें, मल्टीपल स्टूडेंट्स में मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अली, असद, अहमर, बेलाल। ठीक है, ये मैंने फॉर एग्जांपल ऐड किए, डन हो गया, सारे मैंने ऐड किए। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन सब की एज 10-10 साल है। पेरेंट्स आपने इसी तरह करना है। अच्छा, फिर फॉर एग्जांपल अली मेल, असद मेल, ठीक है, बिलाल मेल। ठीक है, और आपने सेव ऑल करना है, सेव ऑल। ठीक है, अच्छा, ये जो पासवर्ड्स हैं, ये सीक्रेट वर्ड्स जो है, ये आप लोगों का जो है पासवर्ड होगा। अब नेक्स्ट स्टेप, एज ए स्टूडेंट हमने उसी कोर्स में प्रैक्टिस करना है। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई? पेरेंट्स मुझे आंसर करें जरा प्लीज। यस यस यस, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, बहुत इजी स्टेप्स हैं ये। मैंने सिंपल किया क्या, मैंने अकाउंट क्रिएट किया, अपनी ईमेल अकाउंट से मैं लॉग इन हो गया और जस्ट मैंने सेक्शन क्रिएट किया। अब उसके अंदर स्टूडेंट्स ऐड करता हूँ, वेरी इजी। पेरेंट्स मुझे रिस्पॉन्स करें प्लीज। थोड़ा सा इस स्टेप को मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, कैसे रिपीट करता हूँ? होम पे मैं आ गया, वेरी इजी सिंपल। अकाउंट क्रिएट करना तो सबको आ गया ना। सिंपल, यहां पर आके क्रिएट अ सेक्शन करें, सीक्रेट वर्ड्स करें। उसके बाद सेक्शन को आप या क्लास को आप नेम दे दें, मिसाल के तौर पर कोडिंग क्लास। ठीक है,
कोडिंग क्लास 1 फॉर एग्जांपल। अगर आपके बच्चों की एज इज फॉर एग्जांपल 7 है, तो ग्रेड 7 है या ग्रेड 5 है, जो भी ग्रेड, जिस ग्रेड में भी वो है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मल्टीपल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ अगर आप करिकुलम असाइन ना करें तो मैं इसको डिसाइड लेटर पे क्लिक कर सकता हूँ, ये मैं लेटर ऑन डिसाइड कर सकता हूँ, और यहाँ पर फिनिश क्लिक करें। सिंपल, सेक्शन क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप, इसी कोर्स के अंदर, कोडिंग क्लास 1 के अंदर स्टूडेंट्स मैंने क्रिएट करने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कैसे ऐड करने हैं? बहुत इजी है, ऐड स्टूडेंट्स पे क्लिक करें। अगर मेरे बच्चे मल्टीपल है, साल 5-6 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, आप ऐड मल्टीपल स्टूडेंट्स पे करें। आप यहां पर नाम लिखे हामिद, महमूद, साद, बदाना, मदीदा, ये मेरे बच्चों के नाम। ये 6 स्टूडेंट्स मैंने ऐड किए, डन क्लिक करें। अब देखिए 6 स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ ऐड हो गए, सिंपल, ठीक है। अगर आप एज भी ना डालें, नो इशू, नॉट अ बिग डील। जेंडर भी ना डालें, नॉट अ बिग डील, जस्ट सेव ऑल करें। यहां तक आप लोगों का काम हो गया। अब ये सीक्रेट वर्ड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अब हम काम लेते हैं, ठीक है। किस तरह काम लेते हैं? इमरान, मुमताज, सबको ऐड करूंगा, नो इशू। आपके पेरेंट्स आपको ऐड करेंगे। चले प्रैक्टिकल पे आते हैं। ये तो अकाउंट क्रिएशन हो गया, बच्चों के क्रेडेंशियल्स क्रिएट करना हो गया, ये तो बहुत इजी स्टेप है, ठीक है। ये आप इंशाल्लाह कर लेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं, code.org डैशबोर्ड है ना, हम इस पे राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन न्यू, उसमें कर लेते हैं। मैं साइन आउट हो जाता हूं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैं टीचर आईडी से साइन आउट हो गया। अब मैं एज ए स्टूडेंट साइन इन होना चाहता हूं। कैसे? साइन इन पे क्लिक करें। यहां पर, यहां पर क्या करना है आपने? ये जो मैंने, मैं बैक जाता हूं, ये जो मैंने आई किट समर कैम कोर्स क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइन इन हो जाता हूँ, थोड़ा सा वो कोड कॉपी करूँ, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मैं यहाँ पर जाता हूँ वापस, ये वाला कोड, इसको कॉपी करें, ठीक है। ये आपने बच्चों को देना है, ये शेयर करना है। अगर बच्चे मेरे कोर्स में भी शामिल होना चाहते हैं ना, तो वो इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनका अपना अकाउंट code.org पे होना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। अगर मेरे साथ आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यहां पर मैं आप लोगों को अब इनविटेशन दे देता हूं। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस विद मी, ठीक है, ये XFVHBF, ये कोड आप याद रखें, ये लिखे अपने पास, ठीक है। आपने एज ए स्टूडेंट लॉग इन होना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर आके, यहां पर ये स्टेप मैं रिपीट कर लेता हूं वापस। मैं अपने अकाउंट से, एज ए टीचर अकाउंट से मैं लॉग आउट हो गया, और साइन इन पे मैंने क्लिक किया। उसी कोर्स के कोड को मैंने सेलेक्ट किया और गो पे क्लिक कर। अब देखिए मेरे साथ इतने स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं। वाह फैंटास्टिक, कुछ स्टूडेंट्स तो खुद से ऐड हो गए, वेरी वेल डन, ठीक है। यही तरीका है, वेल डन। अब देखिए मुझे अहमद का सीक्रेट वर्ड चाहिए, वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? अगेन समर कैंप पे आ जाए, साइन इन हो जाए। क्योंकि मैं एक ही सिस्टम पे काम करता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे साइन इन साइन आउट होना पड़ता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इनके जो सीक्रेट वर्ड्स हैं वो जानने हैं। अच्छा, यहाँ पर क्लिक करें, स्टूडेंट्स आ जाएंगे। 19 स्टूडेंट्स मेरे साथ ऐड हो गए, आप भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है, उसी कोड को फॉलो करें। ये जो सीक्रेट वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल अहमद फरीद, शो पे क्लिक करें। इसका सीक्रेट वर्ड है ऑब्जर्व फॉरवर्ड। ये बच्चों को आपने ये सीक्रेट वर्ड याद दिलाना है, ठीक है। और ये स्टूडेंट का नाम क्या है? अहमद फरीद। तो आई किड समर कैम्प में अहमद, ये एक बच्चा है, या मैं अहमद पे क्लिक कर लेता हूँ और उसी सीक्रेट वर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और साइन इन हो जाता। अब ये इसका पासवर्ड नहीं है। अच्छा चलिए अहमर का देख लेते हैं। अहमर, अहमर पे मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका सीक्रेट वर्ड। इसके पास मिसाल के तौर पर इसकी बहन है छोटी राबिया, इसके साथ मैं एंटर करता हूँ। राबिया का भी मुझे कोड आने चाहिए, ठीक है। सीक्रेट कोड जो है ना, वो भी मुझे नोट करना चाहिए। तो वहां पर मैं फिर डिजर्ट कर लेता हूँ, साइन इन कर लेता हूँ। अच्छा, अब अहमर जो है वो साइन इन हो गया है, ठीक है। और ये अपने पास यहाँ से पार्टनर भी चूज कर सकता है कि कौन इनके साथ पार्टनर है। इसको हम कहते हैं पेयर प्रोग्रामिंग। अच्छा, मतलब जोड़ा।
ये अब आप लोगों का जो है कोर्स स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये शेयर हो रहा है सबके साथ यहाँ पे। अब आप होते जाएं, ये बहुत इजी है। वो कोड याद रखें। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने studio.code.org ज्वाइन या साइन इन पे क्लिक करना है। सिंपल। साइन इन पे जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आप लोगों के पास, अभी देखें हम ऑलरेडी साइन इन है, उसके बाद जो है वो सीक्रेट, ये जो कोर्स कोड है वो आ जाएगा, वो आप पेस्ट करें, आप लॉगिन हो जाएंगे। फिर आप एक बच्चे का जो पासवर्ड है या सीक्रेट वर्ड है वो दे दें। अच्छा, यहां से अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये हमारे सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। कोर्स कोर्स ए जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। यहां पर देखें लिसन नेम ये दिए गए हैं, यहां पर प्रोग्रेस दिया गया है। पेरेंट्स ये बात नोट कर लें कि आपके बच्चों का जो प्रोग्रेस है वो आपको इसी तरह शो हो जाएगा। अब देखिए, अहमर जो है वो ऑनलाइन है, ये देखें, अहमर का नाम इधर आ जाएगा। इसके साथ अगर कोई पेयर प्रोग्रामिंग में कोई बंदा है, पेयर प्रोग्रामिंग पे आप क्लिक करें, मिसाल के तौर पर अजलान इसके साथ है। ठीक है। नीचे आ जाए ऐड पार्टनर, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर अहमर नहीं आएगा बल्कि टीम आएगा, और इसके साथ नोट होगा लॉग्ड इन अहमर, पार्टनर इसके साथ कौन है, अजलान। इसका मतलब ये कि दो बच्चे पेयर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि पेयर प्रोग्रामिंग क्यों? पेयर प्रोग्रामिंग इसलिए कि बच्चे माउस एंड कीबोर्ड को बारी बारी इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि बच्चे उसके ऊपर जंप करे या झगड़ा करे एक दूसरे के साथ, नेवर। इससे क्या सीखते हैं बच्चे? इससे कोलैबोरेशन सीखते हैं कि एक दूसरे के साथ किस तरह हम कोडिंग में या किसी प्रोग्राम को बनाने में या लॉजिक को बिल्ट अप करने में हम किस तरह पेयर प्रोग्रामिंग से फायदा ले सकते हैं। हम किस तरह एक ग्रुप बन के या पेयर बन के हम किस तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी। अच्छा, यहां पर आपके बच्चे क्या करेंगे, ये हमारे पास सबसे जो फर्स्ट नंबर पे लेसन है, सेफ्टी इन माय ऑनलाइन नीबरहुड, तो इसको आप खैर छोड़े, नो प्रॉब्लम। जो इंपॉर्टेंट लेसन है वो ये है, लर्न टू ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये, इससे बच्चे माउस का इस्तेमाल सीखेंगे कि माउस के जरिए बच्चे किस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप, एक चीज को पकड़ सकते हैं दूसरी जगह ड्रॉप कर सकते हैं। लेट मी डू प्रैक्टिकली इट फॉर यू। लेसन वन पे क्लिक करें। ये थोड़ा सा मैं इस इंटरफेस को एक्सप्लेन करूं। देखिए, अगर आपके बच्चे इंग्लिश में कमजोर हैं तो कीप इन माइंड, ये जो कोड.org है, ये बच्चों को लिसनिंग पावर भी बच्चों का जो है वो बढ़ा सकता है। मिसाल के तौर पर कैसे, आपने इस पे क्लिक करना है, क्लिक द ब्लॉक। इससे बच्चे क्या सीखेंगे, इंस्ट्रक्शंस को लाउड लिसन करेंगे, सुनेंगे। तो इससे भी बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। आपने जस्ट ओके पे क्लिक करना है। आपने क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपने ये काम करना है। क्लिक द ब्लॉक, ब्लॉक पे जस्ट क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे, कंग्रेचुलेशन यू कंप्लीटेड पजल वन, कंटिन्यू करें। अब ये बहुत बेसिक्स है। अभी इसी लेसन का मतलब क्या है, इसी लेसन का मतलब ये है कि बच्चे ड्रैग एंड ड्रॉप सीखें। कैसे, लिस्ट सेकंड लेसन में देखें, ये माउस का जो है लेफ्ट बटन है, बच्चे ने कर्सर इसके ऊपर ले आना है, फिर उसके बाद इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, इसी पे क्या करना है, क्लिक करना है। ये देखिए हैंड नजर आ रहा है, इसी पे क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि हमने इसको अब ड्रैग करने के लिए रेडी किया है। माउस को आप माउस पैड के ऊपर रख ले और देखें, ड्रैग एंड ड्रॉप। हमने इसको ड्रैग किया फिर ड्रॉप किया, आगे जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा अब बच्चों के लिए प्रॉब्लम को ये कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं। अरेंज द ब्लॉक्स टू फॉर्म द इमेज। थोड़ा सा अब देखिए, अगर बच्चे अरेंज ये मतलब ये वर्ड भी सीख ले तो ये भी बहुत फायदे की बात है। और ये देखें, यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं स्निप करना। ये देखें, ये येलो यहाँ पर देखें एक स्निप नजर आ जाएगा, देखिए इसको आपने क्या लगाना है। इसी को कहते हैं ब्लॉक प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये ब्लॉक प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब हम लेसन नंबर फर्स्ट में हैं। यहां पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता चलूं। तीन लेसन मैंने कर दिए। जब लेसन मेरे पास सही हो जाते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह ग्रीन हो जाएंगे। पेरेंट्स आप ये नोट करें। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बच्चे सही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका प्रोग्रेस इसी तरह शो होता जाएगा। देखें, कुछ बच्चे लगे हुए भी हैं। ठीक है। अभी देखें, सिंपल इज दैट। ठीक है, आगे जाएं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, देखें। ये जरूरी है कि इसके ऊपर आप जस्ट इसको कहते हैं अरेंज। देखें, अरेंज, ये शेप फॉर्म हो गई, आगे जाएं।
इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लेसन में आपने ड्रैग एंड ड्रॉप सीखने हैं, बच्चे माउस का इस्तेमाल सीखेंगे फर्स्ट लेसन में। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो इसी लेसन को आप रिपीट करते जाएं, रिपीट करते जाएं, ठीक है, नो इश्यू, आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं मिसाल के तौर पर लेसन नंबर 12 में आ जाता हूँ, इट इज द लास्ट लेसन, ठीक है। तो देखिए, पहले पजल्स थे, अब नंबर्स इन्होंने यहाँ पर नंबर्स के ब्लॉक, और थोड़ा सा इंटरफेस भी चेंज हो गया। इस इंटरफेस को आप समझे, इसी को कहते हैं ब्लॉक पैलेट। पैलेट नहीं होता है, ये ब्लॉक पैलेट है। यहां पर हमारे पास ब्लॉक्स हैं, ये हमारे पास वर्क स्पेस है। इसका मतलब ये कि हम यहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने पुट दीज ब्लॉक्स इन ऑर्डर बाय नंबर, ठीक है। तो जिस तरह हमने एल्गोरिथम की बात की थी, यहां पर वो चीज अब क्लियर होती जा रही है कि फर्स्ट नंबर पे आपने नंबर 1 को लेके आना है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, पुट दीज ब्लॉक्स इन ऑर्डर। देखिए एल्गोरिथम क्या कह रहा है, प्रॉब्लम यह है कि तरतीब में करना है। तरतीब में कैसे पुट करना है, 1 के बाद 2 जाता है। अगर मैं मिस्टेकनली 1 के बाद 3 लिख लगाता हूं और फिर 2 लगाता हूं, ठीक है, फिर 2 लगाता हूं और फिर आगे की लेसन में जाता हूं, मिसाल के तौर पर ये मैंने कंप्लीट किया, फिर आगे के लेसन में जाता हूं, अब मैंने ये लेसन शुरू की, फॉर एग्जाम्पल लेसन नंबर 2 मैंने स्टार्ट की। अब क्या होगा, मैं यहां पर वापस आ जाता हूं, इस पे ऑलरेडी कोई प्रैक्टिस कर रहा है, अरेंज किया किसी ने, नो प्रॉब्लम। इसको आप अरेंज करें, ये मैं बाद में बता देता हूं कि जब आप इस यहाँ पे गलती करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ये चीज भी आप नोट कर लें। या एक लेसन के खत्म होने के बाद आपके सामने चैलेंज आ जाएगा, ठीक है। तो आपने किसी एक चैलेंज को जो है ना आपने करना है। अब इस स्टेज पे आप चैलेंज ना करें, गो टू लेसन नंबर 3 में जाए। अब मैं चैट में आ जाता हूं। ये असल में क्या है, हैप्पी मैप, ये वीडियो में समझाते हैं आपके बच्चों को, आपको भी समझाते हैं कि आपने इसी लेसन में करना क्या है, ठीक है। ये हैप्पी मैप है, क्रिएट एन एल्गोरिथम टू मूव अ करेक्टर थ्रू अ मैज, ठीक है। आप लोगों के सामने स्क्रीन दिया होगा, उसी स्क्रीन के अंदर आपने क्या करना है, एक करेक्टर को जो है ना वो मूव करना है। करेक्टर का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई आप कह सकते हैं एंग्री बर्ड होगा, जो भी है, स्क्रैप होगा, जो भी है, उसको आपने मूव करना है मैस के ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये कैसे करेंगे, आगे एक लेसन में कर लेता हूं, फिर मैं चैट बॉक्स में आ जाता हूं, ठीक है। अच्छा, इसी को आप ना करें, ठीक है, ये जो है, क्योंकि इसको आप समझेंगे। यहां पर देखें, सीक्वेंसिंग विथ स्क्रेट, ये हैप्पी मैप के बाद जो है सीक्वेंसिंग में हम जाते हैं। देखिए ये सीक्वेंसिंग जो है, ये प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तरतीब, एक चीज को आपने सीक्वेंस में लिखना है या सीक्वेंस में करना है, ठीक है। कि हम एक स्टेप, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, मतलब 2 के बाद क्या जाते हैं 3, 3 के बाद क्या जाते हैं 4। इसका मतलब ये कि एक सीक्वेंस बनता जा रहा है, समझ आ रही है। अगर आपसे कोई आपके बच्चों के एजेस पूछ लें कि बड़े बच्चे की एज कितनी है, तो सिक्वेंशियली आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ एज वेल एज इन प्रोग्रामिंग। लेसन नंबर 2 पे मैं क्लिक करता हूं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर मैं उसमें आ जाता हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पर बच्चों की तरबियत इस तरह की जाती है कि बच्चों को डायरेक्शंस के बारे में समझाया जाता है, ठीक है। जो बच्चे बड़े हैं, हायर क्लासेस में हैं, तो उनके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन यहां पर बच्चे डायरेक्शन सीख जाते हैं, ठीक है। ये मैथ है हमारे पास, ठीक है। और अब देखें आगे जितना हम जाते हैं, हमारे पास इंटरफेस चेंज होता जा रहा है। इससे पहले थोड़ा सा सिंपल था, इजी था ड्रैग एंड ड्रॉप में, अब थोड़ा सा इंटरफेस या ये चीज चेंज होती जा रही है। मैंने ओके पे क्लिक किया, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, ये कह रहे हैं टू गेट स्क्रैट, ये स्क्रैट है, ठीक है। एकॉन, ये एकॉन है, ये चाहता है कि इसको ये खा ले। अब देखिए डायरेक्शन आप नोट कर लें, ठीक है। ईस्ट मतलब राइट की तरफ जाना, वेस्ट लेफ्ट की तरफ जाना, साउथ अप जाना। मतलब मिसाल के तौर पर ये स्क्रीन है, मैं यहां से शुरू करता हूं, यहां से, तो अगर मैं यहां से यहां आता हूं तो मैं ईस्ट की तरफ आता हूं। अगर मैं यहां से यहां आता हूं तो मैं वेस्ट की तरफ आता हूं। अगर मैं यहां से ऊपर जाता हूं तो मैं साउथ की तरफ जाता हूं। अगर मैं यहां से नीचे आ जाता हूं तो मैं अगर यहां से ऊपर जाता हूं तो नॉर्थ, और यहां से अगर नीचे आ जाता हूं तो साउथ। इसी तरह आपने ये फार्मूला इधर अप्लाई करना है। अगर ये आपने इसको, ये मब्दा है या ओरिजिन है, इसको आपने नोट करना है बच्चों, इसको देखना है। अगर इसका मुंह,
ठीक है, या डायरेक्शन इस साइड पे है, इसका मतलब ये है कि आपने इस ब्लॉक को यूज करना है, आगे लेसन आ जाते हैं। अब देखिए इसको करते कैसे हैं, आपने सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और क्लिक करना है। अब देखिए मेरे पास ब्लॉक भी चेंज होते जा रहे हैं, पहले ब्लॉक डिफरेंट थे, अब ब्लॉक भी डिफरेंट होते जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, रन पे क्लिक करूंगा। अब देखिए समझ आ गई आप लोगों को। तो ये मैं यहां तक थोड़ा सा मैं रुक जाता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज पढ़ाया, ताकि प्रैक्टिकल में आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाए। ठीक है, आप मुझे अब चैट में बताएं कि आप लोगों को समझ आ गई, बच्चों को समझ आ गया। यस, बच्चे रिप्लाई करें प्लीज। जिनको समझ नहीं आया है वो प्लीज वीडियो देख लें। अयान, यस वेरी गुड अयान। जो बच्चे यस लिखते हैं ना, मुझे बहुत खुशी हो जाती है, क्योंकि बहुत इजी। अच्छा, इसी स्टेप को मैं रिपीट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत इजी। जो बच्चे कहते हैं नहीं, उसके लिए मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। मेरा एक दूसरा जो ईमेल आईडी है, उसी से मैं लॉग इन करना सिखाता हूँ आप लोगों को। बच्चों आपने क्या करना है, code.org पे आना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना हुआ है, मैं साइन इन कर लेता हूँ, एज ए टीचर क्रिएट करता हूँ, ताकि पेरेंट्स सिरे से वापस सीख लें। क्रिएट पे क्लिक करना है। जिन पेरेंट्स को समझ नहीं आई है वो दोबारा इसको देख लें, कि मेरे पास ईमेल है अपॉर्चुनिटीज कॉर्नर 86@gmail.com। आसान सा पासवर्ड मैंने रख लिया, साइन अप कर लिया मैंने। इसको नेवर कर लें। एज ए टीचर पेरेंट्स आपने एज ए टीचर, स्टूडेंट्स आपने एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आईडी बनानी है। अच्छा, मैं एज ए टीचर आईडी बना लेता हूँ। मैं अपना नाम लिखता हूँ, कोडर। मैंने मुल्क पाकिस्तान सेलेक्ट किया, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर लें। आई स्किल्स में लिखता हूँ, ठीक है, नो, गो टू माई अकाउंट। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। नीचे आ जाए, क्रिएट अ सेक्शन, क्रिएट अ सेक्शन इस पे क्लिक करें, सीक्रेट वर्ड सेलेक्ट करें, यहाँ सेक्शन का नाम लिखें, मिसाल के तौर पर माई किड्स। ठीक है, एक बच्चा क्लास 3 में पढ़ता है, दूसरा 5th में पढ़ता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप इसको डिसाइड लेटर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एलिमेंट्री से आपने कोर्स ये असाइन करना है। ठीक है, वर्जन ये सेलेक्ट करना है, अगर आप ओल्ड वर्जन पे सेलेक्ट करें तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिनिश क्रिएटिंग सेक्शन। ये सेक्शन क्रिएशन का सेकंड प्रोसेस हो गया। थर्ड स्टेप जो है, हम इसमें स्टूडेंट्स ऐड करेंगे। क्लिक स्टूडेंट्स। अगर बच्चे ज्यादा है, 2-3 बच्चे हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप बारी बारी एक एक को ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक है वदाना, एज है उसकी 7, फीमेल है, और मैं इसको ऐड करता हूँ। ऐड हो गई। ठीक है, अब इस वदाना के सामने ये इसकी यूजर नेम या वदाना 532 इस तरह आ जाएगा, और इसका ये सीक्रेट वर्ड है, कीप इन माइंड। तो आपने ये सीक्रेट वर्ड बच्चों को देना है, और ये कोड जो क्लास कोड है ये देना है आपने। अभी मैंने एक स्टूडेंट ऐड किया, अगर आपने दूसरे स्टूडेंट्स को ऐड करना है, अगेन यहाँ पर नाम लिखे, फॉर एग्जाम्पल साद। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल 10, मेल, ऐड करें। ठीक है, अच्छा, हर बच्चे के अगेंस्ट जो पासवर्ड है, इसके बारे में मैं एक और भी आइडिया देता हूँ आप लोगों को। अपने नीचे आना है, ठीक है, ये देखें, अगर आपके पास मोहल्ले के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, हर एक को आप पासवर्ड लिख के नहीं दे सकते। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये देखें, साइनिंग इन विद सीक्रेट वर्ड पासवर्ड, आपने इसी पे क्लिक करना है। ये देखें, डाउनलोड पेरेंट्स, ये भी आपने याद रखना है ये। ठीक है, लेकिन ये लिंक आ जाता है, डाउनलोड पेरेंट्स लेटर, ये पेरेंट्स लेटर ये मैं आप लोगों के लिए डाउनलोड करूंगा। ठीक है, ये डाउनलोड करें। इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को स्टेप समझाए गए हैं कि आपने करना कैसे है। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, तो ये आप लोगों के नोट्स हो गए एक किस्म के। ठीक है, अच्छा, मैं वापस जाता हूं। यहां पर एक और चीज, अगर बच्चों को आप बारी बारी पासवर्ड नहीं लिख के दे सकते, ठीक है, तो प्रिंट लॉगिन कार्ड पे क्लिक करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसलिए मैंने दूसरे अकाउंट में समझा। और देखिए, हर बच्चे का अपना एक लॉगिन कार्ड जो है, अब देखिए इसमें मेरे साथ और भी बच्चे ऐड हो गए, वेरी वेल डन, माशाल्लाह। ये देखें,
ये किस तरह ऐड हो जाते हैं, उसकी अपनी आईडी है, डायरेक्ट इसी इसी को साइन इन कर लेते हैं और मेरे साथ ऐड हो जाते हैं। तो वेरी वेल डन। आप लोगों के यहाँ पर देखें सीक्रेट वर्ड्स देखें, फातिमा, समी, गेम अलाव, माई किड्स कोर्स में मेरे साथ ऐड हो रहे हैं, देखें देखें। तो इसमें इसका सीक्रेट वर्ड भी आ जाता है और ये लिंक भी आ जाते हैं। तो जब आप बच्चों को ये लिंक शॉर्ट में दे देते हैं, सिंपली बच्चे, मिसाल के तौर पर मैं, अब्दुल हादी का पासवर्ड है काज है, पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अब्दुल यहाँ पे सिंगल लेटर आ जाएगा, ठीक है, पूरा नाम नहीं आता। अब्दुल किधर है, ये वाला, इसका सीक्रेट वर्ड मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसके पास अगर पार्टनर है तो सेलेक्ट करें, वरना ना करें, साइन इन पे क्लिक करें, ठीक है। अब ये देखिए इसके साथ इसके पास कोर्स ओपन हो गया। वापस ये चीज आपको समझ आ गई। अब मुझे रिस्पॉन्स करें, शाबाश, क्योंकि हम आगे जाते हैं, एडवांस चीजों में हम जाते हैं। आसान है, वीडियो देख लें, ठीक है, इसको मैंने रिपीट भी किया और रिकॉर्डिंग में भी रिपीटिशन है, ठीक है। आगे जाते हैं। मैं अब ड्रैग एंड ड्रॉप से थोड़ा सा आगे सीक्वेंस में मैं था ना, सीक्वेंस में मैं थोड़ा सा एक एडवांस लेसन कर लेता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ कि बच्चों को यहाँ पर डायरेक्शंस के बारे में समझाते हैं ये, ठीक है। तो ये देखें, अब यहाँ पर स्प्राइट को देखें, इसको स्प्राइट या ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम में ये क्या कह रहे हैं, कैन यू फिगर आउट विच ब्लॉक यू नीड टू ऐड टू द बॉटम ऑफ द अदर ब्लॉक्स टू फिनिश दिस कोड, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये जो तीन ब्लॉक्स ऑलरेडी ऐड है, इसके साथ हम कौन सा दूसरा ब्लॉक ऐड करें ताकि वो यहां पर पहुंचे। तो अब देखिए बच्चों ने यहां पर गौर करना है, वन ईस्ट, क्योंकि इसका फेस जो है वो ईस्ट की जानिब है। डायरेक्शंस नोट कर लें। इसका एल्गोरिथम आप कैसे बनाएंगे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि ये अब इसका एल्गोरिथम है, नंबर वन, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री में हमने क्या करना है ये इंस्ट्रक्शंस में भी दिया गया है। तो आप लेके सेलेक्ट करें स्टेप थ्री, रन करें। अब देखिए वन एग्जीक्यूट हो गया, सेकंड एंड थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्व, कंटिन्यू करें, आगे जाएं। तो ये मैंने इसी के साथ आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप और सीक्वेंसिंग का टॉपिक भी समझाया कि सीक्वेंस का मतलब है तरतीब। अब देखिए ये सीक्वेंस है, इसी प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में हमने अब वेस्ट ब्लॉक से फायदा उठाना है। देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने ब्लॉक्स चाहिए, यहां पर वर्क स्पेस 1/3 ऑलरेडी एक ब्लॉक मौजूद है जिसको हम कहते हैं इवेंट ब्लॉक। इवेंट ब्लॉक इसका मतलब ये, अगर आप रन पे नहीं क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा। अगर हम रन पे क्लिक करें, ये क्या कह रहे हैं, कीप कोडिंग, समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट येट, आप आगे जाएं क्योंकि आपने गलती की है। और जब हम गलती कर लेते हैं तो यहां पर क्या होता है, ओनली सर्कल आ जाता है, ग्रीन नहीं हो जाता, कीप इन माइंड। तो पेरेंट्स को ये चीज नोट करनी चाहिए कि जब बच्चे गलती करेंगे तो उनको यहां से अंदाजा होगा कि ओनली सर्कल है ग्रीन, लेकिन इसमें कोई गलती है, ठीक है जी। वेस्ट ब्लॉक को मैंने एक लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद मिसाल के तौर पर मैंने जानबूझकर नॉर्थ का ब्लॉक यूज किया, मैं रिसेट कर लेता हूं और मैं वापस रन कर लेता हूं, और ये नॉर्थ की जन्म लिया। अब क्या होगा, अब भी इसी में क्या है, बग है या गलती है। जब आप इसको ठीक करेंगे, वापस रीसेट करें, वापस ये अपने स्टेट पे आ जाएगा, वेस्ट पे, वेस्ट ब्लॉक सेलेक्ट करें। यहीं से आप अंदाजा लगाए कि 3/3, इसका मतलब ये कि 1 2 3, तीन ब्लॉक्स पे मेरा काम क्या हो गया। तो इसका मतलब ये कि ये 3 स्टेप्स अल्गोरिथम है या 2 स्टेप्स अल्गोरिथम है। 3 स्टेप्स किस तरह है कि रन, देन वेस्ट, देन अगेन वेस्ट, तीन ब्लॉक्स हमें चाहिए। तो ये आगे जो हम पढ़ेंगे ये कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। अब इस पे क्लिक करें, फिनिश। अब देखिए एक चैलेंज जो है हम इसको कर लेते हैं, ये हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ट्राई चैलेंज। अच्छा, देयर इज नो बोनस लेवल फॉर दिस, अभी कोई चैलेंज नहीं है। गो टू लेसन नंबर 5 में जाते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बेसिक उसमें मैंने समझाया कि पेयर प्रोग्रामिंग, अब ये दो बच्चियां हैं, ये पेयर प्रोग्रामिंग कर रही हैं। वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करें। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो घर में आप जरूर देख लें, नो नीड। अब देखें यहां पर प्रोग्रामिंग विद स्क्रिप्ट लेसन नंबर 5 है, देखें। अब इसका जो फेस है ये नीचे की जानिब है, यानी इट मीन साउथ की जानिब है, वन साउथ। ये ब्लॉक काउंट क्या करे,
सेकंड साउथ, थर्ड। इसका मतलब है कि मेरा एल्गोरिथम अब 3 स्टेप्स का एल्गोरिथम है, मुझे 3 साउथ ब्लॉक चाहिए, रन करें। अगर इसी में गलती है, बच्चे ने गलती से किया हुआ है और बहुत से ब्लॉक्स हैं, आप स्टार्ट ओवर कर सकते हैं, स्टार्ट ओवर, दोबारा इस तरह से शुरू होगा। तो ये चीज भी मैंने समझाई। अगर मैं यहां पर दोबारा 3 ब्लॉक्स लेके आऊं और मैं चाहता हूं इसका मैं कोड देख लूं, तो शो कोड पे क्लिक करें। ये देखें, 3 फंक्शंस, प्रोग्रामिंग में ये नाम आप याद रखें, फंक्शन। 3 फंक्शंस या मेथड्स जो है वो यूज हो गए हैं। ठीक है, 3 फंक्शंस या मेथड्स जो है वो यूज हो गए। लेकिन टेक्स्ट बेस्ड में बच्चों को आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, अपने ब्लॉक्स के साथ खेलना है, ठीक है। लेकिन यहां ये समझे कि हर एक ब्लॉक के पीछे कोड है, ये ऐसा नहीं होता। अब क्लिक करें, कंटिन्यू करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंटरफेस के बारे में थी, इस लेसन का मेन मकसद ये था कि बच्चे इसको समझे, ठीक है। अब आगे मैं जाता हूं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी समझाया, इससे बच्चे सीख जाते हैं क्या, कंप्यूटर का ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। आगे जो है, प्रोग्रामिंग विद स्क्रेड भी आप कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग विद रे एंड वीबी, ये भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है कल, इंशाल्लाह हम लूप्स और इवेंट्स को भी पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा लूप से पहले कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग विद रे एंड बीबी, मैं इस सेकंड नंबर पे क्लिक कर लेता हूं। अब ये करेक्टर और ये सारी चीजें चेंज हो गई। पहले स्क्रैप था, अब मेरे पास जो है आ, ये स्क्रैप मेटल है, ठीक है। तो ये आप लोग एंजॉय भी करोगे कि हाँ, जो जो ही मैं आगे जाता हूँ चीजें चेंज होती जा रही हैं। अब मेरे पास ब्लॉक्स भी थोड़े से एडवांस हो गए हैं, ठीक है। इंटरफेस भी थोड़ा सा एडवांस हो गया है, पहले मेरे पास सिर्फ एरोस थे, ठीक है। ये देखें, जब मैंने लेसन स्टार्ट किया, मिसाल के तौर पर मैं इधर आ जाता हूं, बच्चे आप प्रैक्टिस अब ना करें, मुझे सुने गौर से, ठीक है। आप फिर घर में प्रैक्टिस, अब देखिए सिंपल से ब्लॉक्स थे, लेकिन जो ही मैं आगे गया, यहां पर मैं पहुंचा, मिसाल के तौर पर मैं इधर आ गया, तो मेरे पास डायरेक्शन ब्लॉक सामने आ गए, ये देखिए NSEW। अब देखिए बच्चों की प्रोग्रामिंग सलाहियतें, प्रोग्रामिंग की जो स्किल्स है वो इस तरह बढ़ जाती है कि जब ये आगे जाते हैं, जो ही आप आगे जाते हैं, चीजें थोड़ा सा इनके लिए एडवांस होती चली जा रही है। देखिए, अब देखिए एरो के साथ थोड़ा सा इन्होंने नेचुरल लैंग्वेज भी इस्तेमाल किया है। मूव, हरकत करो टूवर्ड्स नॉर्थ, मूव, हरकत करो टूवर्ड्स साउथ, मूव, हरकत करो टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अब ये देखिए, ये स्क्रैप है, कीप गोइंग बीबी एट, ठीक है। इस यहां तक आपने इसको पहुंचाना है, कैसे, ये देखिए, मूव, हरकत करो, एक, ठीक है, दोबारा एक, दो, ये स्क्वायर आपने देख लिया, ये एक ब्लॉक है, या ये एक इंस्ट्रक्शन है, इसको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। देखिए, आ गया। इसके बाद अब मेरे प्रोग्राम में गलती है, तो मैं मूव साउथ यूज करूंगा, रिसेट करें, दोबारा रन करें। अच्छा, फिर भी मेरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे 7 ब्लॉक चाहिए, मैंने 5 यूज किए। ये मैं 2 ईस्ट का यूज करता हूं, अब 7 ब्लॉक जो है कंप्लीट हो गए, रन करें इसको। तो इसी लेसन में मेरा कहने का मकसद ये है कि चीजें अब वो थोड़ा सा एडवांस और आसान होती चली जा रही है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल होती चली जा रही है, ठीक है, बहुत आसान होती चली जा रही है। अब ये जो जगह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट सुन ले। अच्छा, यहां पर बच्चों ने क्या करना है, प्रॉब्लम को समझना है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, हमने 1 2 3 4 5 6, हमने 6 BB 8, या आप कह सकते हैं कोई बम है, ग्रेनेड ग्रेनेड है, जो भी है, इसको हमने क्या करना है, उठाना है, इस ऑब्जेक्ट ने इसको उठाना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। अब कैसे उठाना है, अब देखिए प्रॉब्लम को कैसे अभी आइडेंटिफाई करना है, ये आपने आइडेंटिफाई किया, बच्चों ने आइडेंटिफाई किया कि हमने हर हाल में BB 8 को गेट करना है। ये ऑब्जेक्ट जो है इसको BB 8 कहते हैं। आप रीड करें, ये देखें, इसका जो मूव है, फेस है, ये मूव ईस्ट की तरफ है, तो हमने आना है एक दफा ईस्ट की तरफ, ठीक है।
और एक दफा हमने क्या करना है, साउथ की तरफ आना है। देखिए, अब सेम स्टेप्स को हमने रिपीट करना है, तो इसीलिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे, कल इस पे हम काम करेंगे। और लूप के लिए इन्होंने ये वाला ब्लॉक यूज किया है। ठीक है, ये वाला ब्लॉक यूज किया है। अब देखिए, लूप का क्या फायदा है, इसकी डिफिनीशन क्या है, ये मैं कल बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इसी प्रॉब्लम को आपने इसी सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग के जरिए हल करना है। ठीक है, सीक्वेंस आपने पढ़ लिए है, उसी तरह आप करें, रिपीट करें, आगे जाएं, रिपीट करें। अब आपका मसला जो है वो सॉल्व हो गया। कंटिन्यू करें। अच्छा जी, तीन चीजें हमने याद की, ड्रैग एंड ड्रॉप और सीक्वेंसिंग के ऊपर हमने एक दो तीन लेसन हमने कर लिए। ठीक है, आगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये पावर प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट्स हैं, लूप्स। ठीक है, फिर इवेंट्स हैं, फिर एंड ऑफ द लेसन है। अच्छा, एंड ऑफ द लेसन की तरफ मैं आ जाता हूं, और ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं लेसन एंड नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूं। एंड ऑफ द लेसन में मैं एक चीज बताना चाहता हूं, पेरेंट्स आप नोट कर लें। देयर मस्ट बी अ रिवार्ड सिस्टम। code.org वालों ने रिवार्ड सिस्टम रखा है बच्चों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। ये एंड का लेसन है, देखिए मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, लास्ट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये एक चैलेंज है। ठीक है, ये कहते हैं कि आप एक चैलेंज करें। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने इसको फिनिश किया, इसका मतलब ये है कि जब हम एक कोर्स को फिनिश करते हैं तो हमें रिवार्ड या इनाम क्या मिलता है। ठीक है, और ये इंटरनेशनली नोन इनाम इनाम है या रिवार्ड है। कैसे फिनिश करें? ठीक है, यहां पर मेरे साथ अलीजे ने सर्टिफिकेट हासिल किया, अलीजे क्लिक है, सबमिट करें। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसको आप प्रिंट पे क्लिक करें। अब देखें, हर बच्चे के नाम पे जो है code.org सर्टिफिकेट भी प्रिंट कर लेता है। अच्छा जी, कोई सवाल है? गूगल नोट्स आज नहीं है, जस्ट गूगल नोट्स में हमने अकाउंट्स बनाना आप लोगों को दिखा दिया कि अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, वही गूगल नोट्स है। आज आप लोगों का यही लेसन जो है यही तक था। ठीक है, सर्टिफिकेट वाला फिर से समझाया, लेट्स सी। लास्ट लेसन पे जब बच्चे पहुंच जाते हैं ना, तो ये आप लोगों ने मिस नहीं करना है, मेरा कहने का मकसद ये था। ठीक है, ये लास्ट में ना एक लेसन आ जाता है, आखिरी लेसन। ठीक है, इसमें मिसाल के तौर पर मैं कोई चैलेंज कर लेता हूँ, ये एक चैलेंज है। ठीक है, हमने ऑब्वियसली डायरेक्शन सीख लिए, थोड़ा सा मैं ऐड कर लेता हूँ। एंड ऑफ द कोर्स प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट लास्ट में दे देते हैं। ठीक है, ओके। और अब अभी तक हमने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आगे जाए। ठीक है, और फिर स्क्वायर बनाए। ठीक है, ठीक है, और मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब देखें, इसने एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, अब ये मेरा प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल लास्ट प्रोजेक्ट मैंने किया, अभी तक इस पे हमने काम नहीं किया है, लेकिन मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट के बारे में समझा रहा हूँ। फिनिश पे क्लिक करें। ठीक है, फिनिश करें वापस। ठीक है, यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करें, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखे, फॉर एग्जांपल असदुल्लाह, सबमिट करें। प्रिंट पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, सेव एज इमेज करें, और आप ऑब्वियसली डेस्कटॉप के ऊपर जहां पर भी सेव करना चाहते हैं सेव। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट वाला पोर्शन था, समझ आ गया? यस, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने एज ए स्टूडेंट लॉग इन करना है। अगर आपके पेरेंट्स आपका वो डैशबोर्ड देखना चाहते हैं, इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों का काम जो है वो मुझे नजर आएगा। अच्छा, आप लोगों ने आज जो कोर्स का जो कोड है वो नोट किया होगा। किसी भी एक कोड आप अपनी आईडी बनाए एज ए स्टूडेंट, और किसी भी एक कोर्स को आप ज्वाइन कर लें। इसी कोर्स को मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे कल तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है,
हाउ टू गेट अ पार्टनर, जस्ट जब आप लॉग इन होते हैं तो पार्टनर्स आ जाते हैं। वीडियोस देख ले, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ। अच्छा।